हरियाणा में ये 5 बड़े मुद्दे बीजेपी के गले की फांस बने। इन 5 मुद्दों से बीजेपी को सताया हार का डर। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। जननायक जनता पार्टी में घमासान ज़्यादा मचा हुआ है और पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। भाजपा ने जनता की नाराजगी कम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्रियों को हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में उन्हें और उनके मंत्रियों को किसानों द्वारा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इस बीच चुनाव में 5 मुख्य मुद्दे उभर के भी आए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर विशेष तौर पर ध्यान फोकस कर रही है। उन्हें भी पता है कि अगर ये 5 मुद्दे विपक्ष ने अच्छी प्रकार से भुना लिए तो हरियाणा में भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। जी हाँ, पिछले कई दशकों से हरियाणा के युवाओं का झुकाव सेना की तरफ रहा है और हरियाणा के कई युवा फौज में हैं और कई युवा फौज में उच्च पदों पर भी देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई अग्निवीर योजना के चलते युवाओं में गुस्सा है, क्योंकि इस योजना के तहत फौज में भर्ती होने वाले युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता है। युवाओं के पास नौकरी के अवसर कम होने के कारण यह चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन का मुद्दा। हरियाणा में सरकारी नौकरी और पेंशनर्स के परिवारों के करीब 25 लाख वोट हैं और राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा दूसरा बड़ा मुद्दा रह सकता है। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है। हरियाणा में इस समय 3.25 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं और 4 लाख के कई पेंशनर हैं। ये पेंशनर पिछले लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा है नौकरियों में कोटे का मुद्दा। हरियाणा के जाट इस समय सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए कोटे की भी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने जाटों के लिए कोटे की घोषणा की थी, लेकिन अदालत ने इस पर सटे लगा दिया। जाटों की यह धारणा है कि भाजपा की सरकार ने इस सटे को रुकवाने के लिए गंभीरता से कदम नहीं उठाए। हरियाणा के जाट महाराष्ट्र के शिंदे सरकार द्वारा मराठी समुदाय के लिए दिए गए कोटे की तुलना हरियाणा के जाटों से कर रहे हैं। चौथा बड़ा मुद्दा है कि जाट गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा। हरियाणा में यह आम धारणा है कि भाजपा ने जाटों और गैर जाटों के मध्य विभाजन करवा दिया है। भाजपा ने राज्य के तमाम उच्च पदों पर जो नियुक्तियां की है उनमें जाति का खास ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हाल ही में नियुक्ति को भी भाजपा द्वारा अनुसूचित जनजाति के वोटरों व ओबीसी वोटरों के लुभाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को हरियाणा की 10 सीटों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। भाजपा द्वारा खड़े किए गए 10 में से 6 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इनमें से 3 नेताओं ने 2014 में भाजपा ज्वाइन की थी, जबकि नवीन जिंदल, रणजीत सिंह चौटाला हाल ही में भाजपा ज्वाइन की थी और 1 महीने पहले अशोक तंवर ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। और उन्हें आपको बता दें कि जिंदल को कुरुक्षेत्र, रणजीत सिंह को हिसार, तो अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट सौंप दी गई। तो कहीं ना कहीं ये 5 बड़े मुद्दे हैं जिससे बीजेपी को भी डर सता रहा है। तो देखते हैं विपक्ष किस प्रकार इन मुद्दों को लुभाता है और चुनावी मैदान में कूदता है। आपकी क्या राय है?